सीतापुर नामक गांव में बहादुर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक गाड़ी पर बिस्किट बनाकर बेचता था। आओ आओ सर आओ, आओ मैडम आओ, ताजे ताजे बिस्किट ले जाओ। आओ बच्चों आओ, स्वादिष्ट लज्जतदार बिस्किट खाओ। आओ बच्चों आओ, सभी और बिस्किट खाओ। ऐसा चिल्लाकर बेच रहा था। उसके पास लोग आकर तरह तरह के बिस्किट लेके खाते थे। ऐसा अच्छा खासा कमा लेता था, पर वो बहुत लालची था। बहादुर, ये तो बहुत कम है यार, सबके जैसा बहुत पैसा आना चाहिए था। इस गाड़ी पर जो भी कमा रहा हूँ वो मेरे लिए कम पड़ रहा है। मैं बहुत यानी बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कमाऊँ, क्या करूँ, ऐसा सोचता है। उसके गाड़ी के नजदीक ही एक प्राइवेट दवाखाना था। उस दवाखाने में डॉक्टर का नाम था चौहान। वो भी बहुत कंजूस और लालची था। उसके पास अगर पेशेंट आता तो जरूरत नहीं होने पर भी ढेर सारी दवाइयाँ, टेस्ट लिखता था और कहाँ से दवाइयाँ लेना है और कहाँ टेस्ट करवाना है ये भी बताता था। इस तरह वो पेशेंट से पैसे वसूल करता था। पेशेंट लोग वो बताए मेडिकल में ही जाकर दवाइयाँ लेते थे और वो बताई सो जगह पर ही जाकर लैब टेस्ट करवाते थे। फिर मेडिकल वाले और टेस्टिंग लैब वाले आकर डॉक्टर चौहान को हर महीने कमीशन का पैसा लाकर देते थे। वो भी बहादुर जैसा कंजूस लालची था। कितना भी पैसा आए उसे कम ही लगता था। वो कितना भी पैसा कमाता था पर उसकी आशा पूरी नहीं होती थी। वो हमेशा और ज्यादा पैसे कैसे कमाए ऐसा सोचता रहता था। एक दिन बहादुर की तबीयत खराब होती है और वो चौहान के पास जाता है। चौहान उसे चेक करके तरह तरह की दवाइयाँ और टेस्ट लिखता है। ये देखकर बहादुर, क्या साहब, बस थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसलिए इतनी सारी दवाइयाँ और इतनी टेस्ट क्यों लिखा है आपने? साहब, तुम्हारे दवाखाने के सामने ही गाड़ी लगाता हूँ ना, आप मेरे साथ भी ऐसा किए तो कैसा साहब, ऐसा कहता है। चौहान, क्या बोला बहादुर? जितना कमा रहा हूँ ना वो मेरे लिए बस नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। कुछ सोच मत, जो बोला वो कर। बहादुर, डॉक्टर साहब, मेरी भी परिस्थिति आपके जैसी ही है। अगर आप बोले तो हम दोनों बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, कहता है। चौहान, क्या बोला तू? सच्ची बोल रहा है? बता वो प्लान क्या है। अगर तेरे प्लान अच्छा होगा ना तो जो भी कमाएंगे ना आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा बोला बहादुर। डॉक्टर साहब, आप मुझे पेट खराब होने वाली दवाइयाँ अगर दिए ना तो मैं सैंडविच बिस्किट बनाकर उसमें वो दवाइयाँ डालकर लोगों को खिलाऊंगा। मेरे पास आने वाले जो पैसे वाले लोग होते हैं ना उसी को खिलाऊंगा। वो खाकर उन्हें उल्टियाँ, मोशंस होंगे, फिर मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? चौहान, अरे वाह यार वाह, सुपर, बहुत बढ़िया आइडिया है। सच में तू बड़ा ग्रेट आदमी है यार। तुझे अगर फ्री छोड़ दिए ना तो किसी दिन इस देश को बेच के खा जाएगा तू। ये ले पेट खराब करने वाली दवाई, बोल के दवाई देता है। अगले दिन बहादुर अपनी गाड़ी पर बिस्किट सैंडविच बनाकर सबकी नजरें से छुपाकर वो दवाई उसमें डालता है। और कोई पैसे वाला उसके पास आया तो उसे ये सैंडविच बहुत बढ़िया है, एक बार तो खा के देखिए करके देता है। वो खाकर कुछ लोगों को उल्टियां होती थी तो कुछ लोगों को पेट दर्द के मारे पेट पकड़कर वहीं बैठ जाते थे। वो देख बहादुर, आजकल वातावरण ठीक नहीं है जी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, कहता है। पहले आप तुरंत उस दवाखाने में जाकर डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा कहता है। वो लोग भी चौहान के पास जाकर चेकअप करके बहुत सारी दवाइयाँ और टेस्ट कराकर पैसे देने लगे। ऐसे आए हुए पैसे आपस में आधा आधा बांटकर वो बहुत खुश होते थे। एक दिन चौहान के पास उसकी पत्नी और बच्चा पेट दर्द हो रहा है करके आए। पत्नी उल्टियां करके पेट में दर्द है कहकर मुझे दवाइयां दे दो जी कह रही थी। बच्चा, पिताजी, मेरे पेट में मरोड़ पड़ रही है, लैट्रिन आए जैसा लग रहा है। संडास कहाँ है? संडास कहाँ है पप्पा? ऐसा चिल्ला रहा था। चौहान, ये बताओ तुम लोग बाहर कब आए और क्या खाए तुम लोग बाहर? पत्नी, जी हम लोग शॉपिंग करके आए और अपने दवाखाने के सामने वाली गाड़ी के पास से सैंडविच बिस्किट खाए, तब से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कहती है। चौहान परेशान होकर, क्या तुम लोग ने वो बिस्किट खाई क्या? कहकर उनको तुरंत इंजेक्शन देकर उन्हें सलाइन लगाता है। फिर बाहर आकर, क्यों रे बहादुर, तेरे को दिमाग है क्या? मेरी पत्नी और बच्चे को सैंडविच को दिया, ऐसा पूछता है।
बहादुर, अरे 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 डॉक्टर साहब, वो आपकी फैमिली है क्या? मैडम बढ़िया गहने पहनकर थी ना, बहुत अमीर मालदार पार्टी समझकर उन्हें दिया। सॉरी डॉक्टर साहब, ऐसा कहता है। बस डॉक्टर चौहान ये सुनकर चक्कर आके गिर जाते हैं।